हाँ भाई, आप चुप रहो। हमारा टॉपिक रहेगा पत्र लेखन का। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि पत्र कहते किसे हैं। पत्र कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डालेंगे भैया, इसका बेस पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डालो डेफिनेशन यानी परिभाषा। लिखो कि जब कोई व्यक्ति कौन भैया, व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति संस्था, कार्यालय, एक सेकंड बैठा है ना, नाम क्या आपका? हाँ थैंक यू, हैप्पी बर्थडे ना। बस किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कार्यालय तथा रिश्तेदारों को लिखकर भेजना पत्र कहलाता है। लिखकर भेजना पत्र कहलाता है। क्या कहा मैंने बेटा कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक या फिर किसी संस्था तक या फिर किसी कार्यालय तक या फिर अपने रिश्तेदारों को, अच्छा इसमें भैया फ्रेंड भी यानी मित्र भी है, अपने मित्रों को लिखकर भेजना। और किनको लिखकर भेजना? अपने मन के विचारों को। तो उसे क्या कह देंगे? पत्र कह देंगे। क्या कह देंगे? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा बात करेंगे भाई इसके टाइप की। किसकी? टाइप की। तो सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। We are discussing about letter writing. The definition is जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक या फिर किसी संस्था तक या फिर किसी कार्यालय तक या अपने रिश्तेदारों और इसी के साथ मित्रों, ठीक है, को लिखकर भेजना क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। किसको लिखकर भेज रहा है? वो अपने मन के विचारों को। किसको भैया? मन के विचारों को। अच्छा बात करेंगे इसके टाइप की। तो टाइप होता है इसके भैया सामान्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कितने भैया? दो प्रकार के। एक तो होता है हमारा फॉर्मल लेटर। कौन सा होता है? अच्छा फॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र। कौन से? औपचारिक पत्र। अच्छा इसी के साथ दूसरा हमारा होता है इनफॉर्मल, इसको बोलते हैं अनौपचारिक। तो भैया हमारे लेटर कितने प्रकार के हो गए? दो। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। यहां तक सभी उतारो, इसके बाद हेडिंग डालो फॉर्मल लेटर। यहां तो भैया उतारो और इसके बाद हेडिंग डालो फॉर्मल लेटर। अब इसमें आगे लिखेंगे भैया फॉर्मल लेटर में कि वे पत्र जो, हाँ जी, क्या बोलते हैं इनको? औपचारिक पत्र। अब इसमें आगे लिखो कि वे पत्र जो, लिखते चलो भैया साहब, वे पत्र जो किसी संस्था द्वारा या किसी बेपत्र जो किसी संस्था द्वारा, अच्छा संस्था में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा या किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा
अन्य किसी संस्था, कार्यालय या अधिकारी को भेजे जाने वाला पत्र, औपचारिक पत्र कहलाता है। कौन सा पत्र कहलाता भैया? देखो एक बार इसको सुनते हैं, पहले तुम इसको लिखो, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेफिनेशन कहने की क्या कोशिश कर रही है। ठीक है कि जो पत्र, अच्छा कौन से पत्र? जो पत्र किसी संस्था द्वारा, अच्छा संस्था किसे कहते जानते हो क्या? नहीं जानते? जैसे मान के चलो आपके गांव में कोई कमेटी बन गई है, क्या बन गई है? जैसे बना लेते ना नवयुवक मंडल, बजरंग दल मोर्चा, ठीक है, इस प्रकार के यानी संस्था को गठन कर लेते हैं। ओके, किसी व्यक्ति द्वारा, मान के चलो आप, ठीक है, या फिर किसी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा। आधिकारिक व्यक्ति जानते हो? अच्छा अधिकारी कहां पर रहते हैं भैया? कार्यालय में, यानी कि अच्छा कार्यालय कहां का मिलेगा आपको? हो सकता है कार्यालय स्कूल का हो सकता है कार्यालय सरपंच का हो सकता है कार्यालय किसका हो? कलेक्टर का हो। ठीक है, हो सकता है कार्यालय किसी कॉलेज का हो सकता है कार्यालय, यानी जो भी कार्यालय है जहां पर अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं। तो कौन कौन भैया? कि जब कोई पत्र किसी संस्था द्वारा, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर किसी आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा, या कार्यालय के द्वारा किसी अन्य कोई संस्था को भेजेंगे, या फिर किसी कार्यालय के लिए भेजेंगे, या फिर किसी अधिकारी के लिए भेजेंगे, तो ऐसे भेजे जाने वाले जो पत्र होंगे वो कौन से होंगे? औपचारिक पत्र। कौन से होंगे भैया? आई बात समझ में बच्चों? जैसे मान चलो आप हो, ठीक है, और आप पत्र भेजे हो कलेक्टर को। किसको? तो कलेक्टर कौन हुआ? अधिकारी। कौन हुआ भैया? तो कलेक्टर को भेजे जाने वाला पत्र कौन सा कहलाएगा? औपचारिक पत्र। कौन सा? मान चलो आप या फिर आपके गांव का सरपंच सभी मिलके आप भेज रहे हो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सीएम को, ठीक है, मिस्टर भजनलाल शर्मा जी को। तो कहां पर जाएगा? सीएमओ में जाएगा, जहां पर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। तो जो सीएमओ होगा वो वहां का अधिकारी होगा। ठीक है, और उस अधिकारी के लिए भेजे जाना वाला पत्र कौन सा कहलाएगा? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है? इसी को डालो भैया इनफॉर्मल। अच्छा इनफॉर्मल को क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। क्या बोलेंगे? डाली हेडिंग सभी ने, और इसके आगे लिखो बेपत्र जो। कौन से पत्र? बेपत्र जो सगे संबंधी, बेपत्र जो सगे संबंधी कौमा रिश्तेदारों, अच्छा रिश्तेदारों का आगे सामने लिख देना, पापा मम्मी बुआ ताई ताऊ चाचा चाची जो भी तुम्हारे रिश्ते में लगता हो। बेपत्र जो सगे संबंधी कौमा रिश्तेदारों तथा मित्रों को भेजे जाने वाले पत्र। बेपत्र जो सगे संबंधी कौमा रिश्तेदारों कौमा मित्रों को भेजे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। बेपत्र जो किनको भेजे जाते हो भैया? सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, और इसी के साथ साथ मित्रों को। तो ऐसे पत्र कौन से कहलाएंगे? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, अरे भैया यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कौन से पत्र कहलाएंगे ऐसे? अनौपचारिक पत्र। कौन से भैया? अब आप मुझे ये बताओ कि पहले कौन सा पढ़ना चाह रहे हो, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल? फॉर्मल। ठीक है भैया, डालो फॉर्मल लेटर को लिखने के नियम। फॉर्मल लेटर को लिखने के नियम बेटा दूं यहां तक? हाँ भाई साहब, हेलो पिंटो, बेटा दूं क्या? ओके।
अब हेडिंग डालो फॉर्मल लेटर लिखने के नियम। ध्यान से समझना, यदि आपसे एक भी नियम छूट गया, बाई चांस समझ में नहीं आया, तो पूरा लेटर खराब हो जाएगा। और जब थोड़ा सा भी इसका लेटर खराब मतलब वो हो गया तो नंबर आपको बहुत ही कम दिए जाएंगे, यानी आपके नंबर काट लिए जाएंगे, यानी मार्क्स काट लिए जाएंगे भैया। तो हेडिंग डालो फॉर्मल लेटर लिखने के नियम। फॉर्मल लेटर लिखने के नियम। और सबसे पहले डालो रूल नंबर 1। रूल नंबर डालो भैया रूल नंबर 1 में कि सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर, सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर, बाईं ओर कर जानते हो आप, लेफ्ट साइड। सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाता है। क्या लिखते हैं बेटा? अरे बोलो ना, भेजने वाले का पता लिखा। आप भेज रहे हो तो आपका पता आएगा, ठीक है। मान के चलो आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर किसी कार्यालय में कोई काम कर रहे हो, तो जो जिस जगह से पत्र लिखा जाएगा उसका क्या लिखा जाएगा भैया? पता लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले कॉपी के बाईं ओर भेजने वाले का पता लिखा जाएगा, और भेजने वाले पते को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सेंडर, यानी कि भेजने वाला। कोई दिक्कत? ओके भैया। अच्छा, रूल नंबर 1 का पहला डालो। अरे उसी को मतलब जो मैंने हिंदी लिखाई ना उसकी सिर्फ अंग्रेजी लिख दिया है ना। अब रूल नंबर 1 का पहला नियम, रूल नंबर 1 का पहला नियम डालो कि भेजने वाले पते की पहली लाइन में, भेजने वाले पते की पहली लाइन में इन द फर्स्ट लाइन ऑफ सेंडर एड्रेस बी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल मकान नंबर। भेजने वाले पते की पहली लाइन में मकान नंबर, कॉमा, किसी गली, कॉमा, मार्ग, मार्ग, कॉमा, चौराया, कॉमा, मोहल्ले का नाम लिखा जाता है। क्या कहा भाई मैंने? कि भेजने वाले पते की पहली लाइन में, कौन सी लाइन में? और पहली लाइन किसकी? जो हमें एड्रेस को भेज रहे हैं। कौन सी लाइन भैया? जो एड्रेस को हमें भेज रहे हैं, तो उस एड्रेस की पहली लाइन में क्या क्या लिखना होगा हमको? सबसे पहले मकान नंबर। क्या लिखना होगा? जैसे मकान नंबर, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में? ABCD, ठीक है। उसके बाद लगा देना हमको कॉमा। अच्छा, इसके बाद लिखना होगा बेटा, या तो आप किसी गली का नाम लिख सकते हो, या फिर किसी मोहल्ले का नाम लिख सकते हो, या फिर किसी चौराहे का नाम लिख सकते हो, या फिर किसी मार्ग का नाम, गली, मार्ग, चौराहा, या फिर किसी मोहल्ले का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको, गांधी। देखो भैया, इसको हम मार्ग भी बना सकते हैं, चौराहा भी बना सकते हैं, गली भी बना सकते हैं। हाँ भैया, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे बता रहा हूं, ठीक है। या फिर मोहल्ला बना सकते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन में क्या क्या आएगा भैया? सबसे पहले आएगा मकान नंबर, उसके बाद आप किसका नाम लिख सकते हो? किसी मार्ग का नाम, किसी चौराहे का नाम, किसी गली का नाम, और किसी मोहल्ले का नाम। ओके, कोई दिक्कत? डन भैया। रूल नंबर 1 का 2। हाँ, इनको मैं पीछे उतरवाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, है ना। अब भैया डालो रूल नंबर 2। तो भैया लिखो इसमें 1 का दूसरा, ऐसे तो बोल रहा हूं। अच्छा, 1 का दूसरा भैया, सॉरी, है ना। भेजने वाले पते की दूसरी लाइन में, भेजने वाले पते की दूसरी लाइन में, कौन सी लाइन में? दूसरी, ऐसे बोले, दूसरी। हाँ, भेजने वाले पते की दूसरी लाइन में, यानी कि सेकंड लाइन में, किसी नगर, किसी नगर, कॉलोनी, कॉलोनी बोले जाते, ठीक है। या फिर तहसील का नाम लिखा जाता है।
भेजने वाले पते की दूसरी लाइन में किसी नगर कॉलोनी तहसील का नाम लिखा जाता है। तो रूल नंबर 1 का दूसरे में कोई दिक्कत आई भैया? दूसरी लाइन में क्या क्या लिखेंगे? या तो आप लिख सकते हो किसी नगर का नाम, या फिर लिख सकते हो आप किसी कॉलोनी का नाम, या फिर किसी तहसील का नाम। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके भैया। हाँ भैया, रूल नंबर 1 का तीसरा आप सही बोला है क्या? रूल नंबर 1 का तीसरा, तो भेजने वाले पते की तीसरी लाइन में देखो, भेजने वाले पते की तीसरी लाइन में, भेजने वाले पते की कौन सी लाइन में? तीसरी लाइन में जिले का नाम लिखा जाता है। यानी कि जो तुम्हारा एड्रेस पड़ रहा है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? भेजने वाले पते की तीसरी लाइन में जिले का नाम लिखा जाता है। तीसरी लाइन में क्या लिख देंगे भैया? जिला। और हमारा जिला का है RJ05, यानी कि भरतपुर, नॉन एज लोहागढ़, है ना? तो मैंने कहा कि भेजने वाले पते की तीसरी लाइन में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? डालो भैया 1 का चौथा, भेजने वाले पते की चौथी लाइन में, भेजने वाले पते की चौथी लाइन में इन द फोर्थ लाइन ऑफ सेंडर एड्रेस बी राइट, या फिर बी मेंशन द डेट। भेजने वाले पते की चौथी लाइन में दिनांक लिखी जाती है। क्या लिखते हैं भैया? दिनांक। कहीं लिखे? अरे कहीं लिखे भैया दिनांक, डेट बोले ना जाते डेट। अच्छा, डेट लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, याद है कि नहीं है? कैसे लिखा जाता है? अच्छा, आज की तारीख कितनी है? 23 तारीख हो गई। तो भैया देखो 23, एक तरीका तो ये होता है ना, एक तरीका ये होता है 23 अगस्त 2025, एक होता है अगस्त 23 2025। तो देखो ये वाली जो डेट लिखी है यहाँ पर ये मान्य नहीं होगी, ये मान्य, यानी इस प्रकार की आपको तारीख लेटर में मेंशन नहीं करनी है। तो कौन से प्रकार की करनी है भैया? या तो आप इस प्रकार की लिखो या फिर इस प्रकार की लिखो, आपके मन के ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सी तारीख को लिखना चाहते हो। ठीक है, दोनों ये तरीका सही है। आपने मुझे कभी भी ऐसी तारीख लिखते हुए नहीं देखा होगा। जब मैं साइन करता हूं तो आपने मुझे कभी भी ऐसी तारीख लिखते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने नोटिस किया है? जब मैं होमवर्क चेक करता हूँ अगर वगैरह तो भी कुछ है 8 में देखा होगा तुमने, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया, ज्यादा रामलीला बढ़ा देते मतलब नहीं है कि तारीख आपको इस प्रकार की लिखनी है, इस प्रकार की नहीं लिखनी। ठीक है, डालो भैया। अच्छा, आप डालो जैसे कि, आप डालो सेंडर एड्रेस, और सेंडर एड्रेस में इस पूरे एड्रेस को उतार दो। सेंडर एड्रेस में सबसे पहले डालो सेंडर एड्रेस, और उसके नीचे इस पूरे सेंडर एड्रेस को उतार दो, यानी आपको एक पता चल जाएगा कि सेंडर एड्रेस किस प्रकार से लिखा जाता है। रूल नंबर 2 डालो भैया। अब रूल नंबर 1 लाइन खाली छोड़कर लिखो भैया रूल नंबर 2 में। अरे मैं जैसे जैसे लिख पा रहा हूं ऐसे ऐसे लिखो। हाँ ऐसे लिखना है आपको, 1 लाइन खाली छोड़कर, हाँ जी लिखना है ये, 1 लाइन खाली छोड़कर प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। 1 लाइन खाली छोड़कर प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है। किसका पता लिखते हैं भैया? प्राप्त करने वाले का। किसका? अच्छा, प्राप्त करने वाले पते को बोलते हैं भैया रिसीवर एड्रेस। क्या बोला जाता है? अब इसमें डालेंगे रूल नंबर 2 का पहला, रूल नंबर 2 का पहला, प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में लिखो, प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में
प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में जिस संस्था या कार्यालय को पत्र भेजा जाता है, प्राप्त करने वाले पते की पहली लाइन में जिस कार्यालय या संस्था को पत्र भेजा जाता है, उसी कार्यालय या संस्था के उस कार्यालय या संस्था के सर्वोच्च अधिकारी का पद लिखा जाता है। उस कार्यालय या संस्था के सर्वोच्च अधिकारी का पद लिखा जाता है और पद से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उस कार्यालय या संस्था के सर्वोच्च अधिकारी का पद जानते हो, यानी कि उसका जो पोस्ट है, सर्वोच्च अधिकारी का पद लिखा जाता है और पद से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कथुन यही ना बात समझ में? कथुन यही ना बात समझ में? ऐसी बात है ना? तो देखो भैया इधर समझ लो पहले, जैसे मान के चलो, अब मेरी तरफ देखो सभी, मान के चलो आप वो भेजने वाले, ठीक है? आप हो कौन? अच्छा, तुम कहां पर भेजने वाले हो? औपचारिक पत्र हमारा, तो ऑब्वियसली वो कहां पर जाएगा? किसी संस्था में जाएगा या फिर किसी कार्यालय में जाएगा, ठीक है? कहां पर जाएगा? या तो कोई संस्था में जाएगा या फिर, अच्छा संस्था में भी कोई ना कोई मुख्य होता है, वहां का होता है कि नहीं होता? अगर आप कार्यालय में भेजना चाह रहे हो तो वहां का भी कोई ना कोई मुख्य होता है, यानी कि सबसे, जैसे मान चलो आपने किसी कार्यालय में भेजा और उस कार्यालय का जो सबसे ऊंचा अधिकारी है, मान चलो आप हो, ठीक है? और आप एक पत्र लिख रहे हो इस स्कूल को, ठीक है? ये क्या हुई? हमारी कार्यालय। क्या हुआ भैया? अरे स्कूल एक कार्यालय का ना, तो ये क्या हुआ? हमारा कार्यालय। तो जो इस स्कूल में सबसे ऊंचा जिसका पद है, सबसे ऊंचा कौन है इस स्कूल में? हेडमास्टर साहब। कौन है? ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो अधिकारी है इस विद्यालय का, इस कार्यालय का, जो भी कार्यालय, ठीक है, उसका क्या लिखा जाता है? पद। तो इस विद्यालय का सबसे ऊंचा अधिकारी कौन है? प्रिंसिपल सर, ठीक है? अच्छा, प्रिंसिपल के आगे क्या लगा देंगे हमें? आर्टिकल द। अच्छा, जो प्रिंसिपल है वो क्या हुआ? उनका पद हुआ। क्या हुआ? अरे भैया पोस्ट ही तो है ना। ओके, अरे हम तो टीचर है, हम तो है ना टीचर, हम तो छोटे मोटे वो अधिकारी, लेकिन हमसे ऊपर जो कौन है वो कौन है? प्रिंसिपल सर। कौन है भैया? और प्रिंसिपल सर का क्या हुआ? सबसे ऊंचा पद, और उस पद से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल। आगे बात समझ में? यही बात समझ में अभी थी? आ गई? पक्का? नहीं आई? नाम कहते रहो जितेंद्र। तो भैया जितेंद्र बात ऐसी है, मान के चल तेरे पापा जी कोई समस्या से जूझ रहे गांव में, कीचड़ वगैरह हो रहा है तुम्हारे घर के सामने, ठीक है? क्या हो रहा है? बरसात का मौसम चल रहा है और कीचड़ वगैरह हो रहा है, और इस चीज की आप शिकायत करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? शिकायत करना चाह रहे हो। हो सकता है आप सरपंच से करो शिकायत, अरे हो सकता है आप किससे करो? सरपंच से करो, या फिर हो सकता है आप डायरेक्ट कार्यालय में कलेक्टर को करो। अच्छा, जब आप सरपंच कहां पर होता है? ग्राम पंचायत में। कहां पर? और प्रत्येक ग्राम पंचायत में आपको एक कार्यालय मिल जाएगा पंचायत भवन के नाम से, ग्राम पंचायत कार्यालय लिखा होता है, लिखा होता है ना? तो उस कार्यालय में सबसे ऊंचा पद किसका हुआ? अरे कौन का हुआ भैया? उससे नीचे कौन आते हैं? मेंबर, ठीक है? तो उस कार्यालय का, यानी कि जो ग्राम पंचायत कार्यालय है, उसका सबसे ऊंचा अधिकारी कौन हो गया अपन का? सरपंच जी। कौन हो गए? और सरपंच से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल। आगे बात समझ में? मान के चलो आप कलेक्टर हैं, कलेक्ट्रेट में भेजना चाह रहे हो। कहां पर भेजना चाह रहे हो? तो जो पूरी की पूरी कलेक्ट्रेट सर्कल है, यानी जो कार्यालय है वहां का कलेक्ट्रेट का, तो वहां पर सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर। कौन होगा भैया? और उस कलेक्टर से पहले आर्टिकल क्या लगा देंगे? पहला नियम। क्लियर? क्लियर ना? ओके, अब डालो रूल नंबर 2 का दूसरा। रूल नंबर 2 का दूसरा, प्राप्त करने वाले पते की दूसरी लाइन में, देखो भैया, प्राप्त करने वाले पते की दूसरी लाइन में प्राप्त करने वाले पते की दूसरी लाइन में उस अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। उस अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। उस अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखा जाता है और
कार्यालय का नाम लिखने से पहले ऑफिस ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। ऑफिस ऑफ द, अच्छा, उस कार्यालय का नाम लिखा जाता है और नाम लिखने से पहले, और उस कार्यालय का नाम लिखने से पहले या फिर नाम लिखने से पहले, ठीक है, ऑफिस ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। और उस कार्यालय का नाम लिखने से पहले ऑफिस ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। तो भैया नियम को समझने की बात करेंगे। मान के चलो हमारे इस स्कूल का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? हेड मास्टर गुरुजी यानी प्रिंसिपल सर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्यालय। क्या हो गया भैया? ठीक है। अच्छा, मैंने कहा दूसरी लाइन में कि जो अधिकारी है ना हमारा, उस अधिकारी के कार्यालय का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं भैया? अधिकारी के कार्यालय का नाम। तो अधिकारी के जैसे मान चलो हमारे प्रिंसिपल सर है और उनका कार्यालय कहां पर है बताओ? नाइस, केबीएन स्कूल। कहां पे भैया? अरे भैया यही तो है ना पूरा कार्यालय उनका। तो जब हम केबीएन स्कूल लिखेंगे तो उस स्कूल से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफिस ऑफ द। किसका प्रयोग करेंगे? यही तो कहा था ना मैंने कि कार्यालय के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? ऑफिस ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लगा भैया ऑफिस ऑफ द और उस कार्यालय का नाम। किसका नाम? ठीक है, यानी ऑफिस का नाम। ठीक है, तो ऑफिस मानो हमारी क्या है? ये तो गया भैया पोस्ट, यानी कि द प्लस पोस्ट लगाना है, ये तो, और यहां पर लगाना है ऑफिस ऑफ द प्लस ऑफिस। यही बात समझ में? ऑफिस ऑफ द, और भाई कौन की ऑफिस है? किसकी ऑफिस है? केबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे भैया ऑफिस से बोले कार्यालय, हिंदी में क्या बोले? ऑफिस से। कहां पे जा रहा है? कलेक्टर की ऑफिस में जा रहा हूं। कहां पे जा रहा है? तहसीलदार की ऑफिस में जा रहा हूं। कहां जा रहा है? सरपंच की ऑफिस में जा रहा हूं। तो उस सरपंच का क्या हो गया? वो कार्यालय। उस कलेक्टर का क्या हो गया? कार्यालय। उस तहसीलदार का क्या हो गया? ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द, उसके बाद लगानी हमको ऑफिस यानी कार्यालय। जैसे कि मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं, ऑफिस ऑफ द केबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एतमादपुर बयाना। अब डालो रूल नंबर 2 का तीसरा। रूल नंबर 2 का तीसरा, इसके बाद प्राप्त करने वाले का जो पता है उस पते के जिले का नाम लिखा जाता है या फिर उस कार्यालय के जिले का नाम लिखा जाता है। इसके बाद प्राप्त करने वाले का जो पता है या जो कार्यालय है उस कार्यालय या जिले के, उस कार्यालय या पते की जिले लिखा जाता है। यही बात समझ, उस कार्यालय या पते का जिला लिखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट। मान चलो आपकी जो ऑफिस है ये आपका पूरा का पूरा पता हो गया, तो ये पता कौन सी जगह पे है, कौन से जिले में, ठीक है, वो ऑफिस कौन सी जिले में, तो यहां पर क्या लिख देंगे? डिस्ट्रिक्ट। मान चलो भैया हमारे कहां पर भैया? भरतपुर। ध्यान रखना कि आपका भेजने वाला पता अलग हो सकता है, ऑफिस अलग जिले में हो सकती है। अरे आप किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हो और जो प्राप्त करने वाली ऑफिस है वो किसी अन्य जिले में हो सकती है। ध्यान रखना इस चीज का। वही ऑफिस लिखनी है हमको, वही जिला लिखना है। आगे बात समझ में? तो हमने भाई पढ़ लिया 2 नियम। एक तो पढ़ लिया भेजने वाले का पता और दूसरा पढ़ लिया प्राप्त करने वाले का पता। क्यों रिवीजन करते हैं दोनों का? एक बार मेरी तरफ देखते चलो। सबसे पहले मैंने कहा था कि कॉपी के बाईं ओर, किस ओर? बाईं ओर भेजने वाले का पता लेते हैं। किसका पता लेते हैं भैया? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंडर एड्रेस। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि भेजने वाले पते की पहली लाइन में, कौन सी लाइन में? सबसे पहले लिखेंगे मकान नंबर, उसके बाद किसी ब्लॉक का नाम, ठीक है, ABCD जो भी आप लिखना चाह रहे हो। उसके बाद पहली लाइन में हमको क्या लिख सकते हैं? हम किसी गली का नाम, किसी मार्ग का नाम, किसी चौराहे का नाम या फिर किसी मोहल्ले का नाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी उसमें लिख सकते हैं हम किसी नगर का नाम, किसी कॉलोनी का नाम या फिर किसी तहसील का नाम। तीसरी लाइन में हम ले सकते हैं जिला, क्या लिख सकते हैं भैया? और चौथी लाइन में दिनांक। इसके बाद हमको एक लाइन खाली छोड़नी है, उसके बाद किसका पता लिखना है?
प्राप्त करने वाले का पता। किसका? यानी जिसके लिए हम भेज रहे हैं ना लेटर, उसका हम क्या लिख देंगे? पता लिख देंगे। और पते में सबसे पहले लिखेंगे कि जो कार्यालय है उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का क्या लगा जाता है? पद। क्या लगता है भैया? और पद से पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल द। उसके बाद जो ऑफिसर है उसकी ऑफिस का नाम लिखते हैं। जो ऑफिसर है यानी जो अधिकारी है उसकी ऑफिस का नाम लिखते हैं। और ऑफिस से पहले किसका प्रयोग करना होगा हमको? ऑफिस ऑफ द। अच्छा, जो ये ऑफिस है किस जिले में पड़ती है उस जिले का नाम लिखते हैं। इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ भाई, इसको रोल नंबर 2 को उतार लेना है, जैसे कि हाँ कॉपी में उतारना है। ओके ओके।